आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह ठिकाना तलाशने की मजबूरी जीवन की डगर को और कठिन बना देती है। स्टॉप। ऐसे लोगों के पास विस्थापन का दर्द झेलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। स्टॉप। यह किसी एक देश की बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर में विभिन्न कारणों से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जबरन विस्थापितों का आंकड़ा 12.2 करोड़ से अधिक हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 लाख अधिक है और बीते दशक की अपेक्षा लगभग दोगुना है। पैरा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों के विस्थापन के लिए युद्ध, आंतरिक हिंसा और उत्पीड़न मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। स्टॉप। गौरतलब है कि वर्तमान में दुनिया में मुख्य रूप से दो मोर्चों पर आमने सामने का युद्ध हो रहा है, वह है रूस यूक्रेन और इजराइल हमास। स्टॉप। रूस और यूक्रेन के बीच तो लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हुए हैं। स्टॉप। निकट भविष्य में इस युद्ध का अंत होने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। स्टॉप। इस कारण यूक्रेन में 88 लाख लोगों को अपना घर बार व जमीन जायदाद छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा है। स्टॉप। वहीं इजराइल हमास के बीच युद्ध में ईरान का हस्तक्षेप भी किसी से छिपा नहीं है। स्टॉप। दूसरी ओर सीरिया एक दशक से अधिक समय से गृह युद्ध झेल रहा है, जिस कारण वहां भी बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा है। स्टॉप। पैरा। रपट के मुताबिक आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या पिछले वर्ष के अंत में 9% से बढ़कर 7.35 करोड़ हो गई है। स्टॉप। गृह युद्ध से जूझ रहा सूडान तो दुनिया के सबसे बड़े विस्थापन संकट का केंद्र बन गया है, जहां संघर्ष के कारण 1.4 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। स्टॉप। यह सीरिया के 1.35 करोड़ विस्थापितों से अधिक है। स्टॉप। इसके अलावा अफगानिस्तान में 1 करोड़ से अधिक लोगों को जबरन विस्थापित किया गया है। स्टॉप। हालांकि इस मामले में भारत की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। स्टॉप। जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2024 में हिंसा के कारण 1700 लोग विस्थापित हुए, जो 2023 में विस्थापित लोगों की संख्या से कम है। स्टॉप। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत में इस मामले में भविष्य में और सुधार होगा। पैरा। विस्थापन का एक पहलू यह भी है कि इन लोगों को खाद्य संकट और कुपोषण का भी शिकार होना पड़ रहा है। स्टॉप। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कुल विस्थापितों में से 9.5 करोड़ ऐसे देशों में रह रहे हैं, जहां पहले से ही खाद्य संकट गहराया हुआ है, जैसे कि कांगो, कोलंबिया, सूडान और सीरिया। स्टॉप। करीब 20 देशों में 14 करोड़ लोग युद्ध और हिंसा के कारण भोजन की कमी से जूझ रहे हैं। स्टॉप। इससे
स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। स्टॉप। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और कुछ अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियां विस्थापित लोगों की मदद का प्रयास करती रही हैं, लेकिन वित्तीय कोष के अभाव में उनके ये प्रयास भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली की घनी आबादी वाले इलाकों में आग से बचाव के इंतजाम पर सवाल तो पहले ही उठते रहे हैं, वहीं सरकारी इमारतों में पिछले दिनों जिस तरह की खामियां सामने आई हैं, वह चिंता का विषय है। स्टॉप। गर्मियों के मौसम में यहाँ हर वर्ष आग लगने की घटनाएं होती हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए न तो समन्वित उपाय किए जाते हैं और न ही नागरिकों को जागरूक किया जाता है। स्टॉप। जब सरकारी विभाग की लापरवाही बरतेंगे, तो कई मंजिला भवनों और व्यावसायिक इमारतों में जान माल की सुरक्षा की क्या ही उम्मीद की जा सकती है। स्टॉप। हाल ही में राजधानी की कई सरकारी इमारतें अग्नि सुरक्षा की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई। स्टॉप। जांच के दौरान यही हाल सरकारी अस्पतालों में दिखा। स्टॉप। क्या कोई इस तथ्य को गंभीरता से लेगा कि कुछ अस्पतालों और सरकारी भवनों को इसी आधार पर अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए या उनका नवीनीकरण नहीं किया गया, क्योंकि उनमें आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। स्टॉप। ऐसा संभव नहीं कि इमारतों से संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी कमियां दूर करने के लिए आगाह न किया गया हो। स्टॉप। फिर भी लापरवाही बरती जा रही है, तो इसे गंभीरता लिया जाना चाहिए। दिल्ली के कुछ सरकारी भवन इतने पुराने हैं कि उनका मानकों पर खरा उतरना मुश्किल है। स्टॉप। बावजूद इसके उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलते रहे हैं, तो यह जांच का विषय होना चाहिए। स्टॉप। लोकनायक अस्पताल में वैकल्पिक सीढ़ियां बंद पाई गई हैं। स्टॉप। दुर्भाग्यवश कोई घटना होती है, तो इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। स्टॉप। हैरत की बात है कि आम्बेडकर अस्पताल में वैकल्पिक निकास को स्थायी रूप से बंद पाया गया, यह जानते हुए भी कि रोज बड़ी संख्या में मरीज यहां आते हैं। स्टॉप। आखिर इस तरह की लापरवाही के लिए कौन जवाबदेह है? तो 2 वर्ष पहले राजधानी के एक नर्सिंग होम में आग लगने से 6 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी। स्टॉप। उस समय वहां अग्नि सुरक्षा उपायों में भारी कोताही पाई गई थी। स्टॉप। आज भी अगर राजधानी में बड़े अस्पताल नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, तो समय रहते सरकार को कदम उठाना चाहिए। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दी है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।